चलिए दोस्त, नमस्कार। मैं संदीप तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी और सहायक लोको पायलट के लिए फिजिक्स का 20 क्वेश्चन का सेट लाया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? विकल्प पहला है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंग या रेडियो तरंग। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? केंद्र की ओर लगने वाला बल, ऑप्शन ए करेक्ट है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है अपवर्तन, दूसरा विकल्प है परावर्तन, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? यानी अपवर्तन कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट है। परावर्तन की क्रिया में प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की चाल मापी जाती है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए है, दूरी बटा समय में, ऑप्शन ए इज राइट। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक है ईएसयू, स्टेट कूलाम, कूलाम या कूलाम सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक ईएसयू और स्टेट कूलाम दोनों है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सत्य है। विद्युत धारा एक भौतिक राशि है, अदिश, सदिश, दोनों या कोई नहीं। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, जूल पर कूलाम निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? धारा घनत्व, विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध या विद्युत विभव। तो जूल पर कूलाम विद्युत विभव का मात्रक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दिया जाए तब नया प्रतिरोध होगा। पहला विकल्प 2 गुना, दूसरा विकल्प 4 गुना, तीसरा विकल्प 8 गुना, चौथा विकल्प 16 गुना। तो एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? पहला विकल्प है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा विकल्प है संवेग संरक्षण, तीसरा विकल्प है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया, चौथा विकल्प है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम भी है। अगला प्रश्न, ओम का नियम किससे संबंधित है? पहला विकल्प ऊष्मा, दूसरा विकल्प ध्वनि, तीसरा विकल्प विद्युत, चौथा विकल्प चुंबकत्व। तो ओम का नियम विद्युत से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह क्या करता है? रंग बदलता है, आकार या चाल बदल सकता है, द्रव्यमान बदलता है या तापमान बढ़ता है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु में आकार या चाल बदल सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल नहीं है? घर्षण बल, तनाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल या सामान्य बल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल एक संपर्क बल नहीं है। जब दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बल होगा दोनों बलों का योग, दोनों बलों का अंतर, दोनों बलों का गुणनफल या कोई बल नहीं। तो जब दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं
तो उनका परिणामी बल दोनों बल का अंतर होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चुंबक का ध्रुव कौन कौन से होते हैं? पहला विकल्प है पूर्व और पश्चिम, दूसरा विकल्प है ऊपर और नीचे, तीसरा विकल्प है उत्तर और दक्षिण, चौथा विकल्प है दक्षिण और पूर्व। तो चुंबक का ध्रुव उत्तर और दक्षिण होता है। ऑप्शन सी राइट है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा जाती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हैं, चुंबक के बाहर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। जबकि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक है, पहला विकल्प है ओम, दूसरा विकल्प है ओम इनवर्स, तीसरा विकल्प है ओम मीटर, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। परावैद्युत पदार्थ होते हैं कुचालक, अच्छा चालक, अर्धचालक या सभी। तो परावैद्युत पदार्थ एक अच्छा चालक होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। चालकत्व का मात्रक है, पहला विकल्प है मीटर इनवर्स, दूसरा विकल्प है ओम इनवर्स, तीसरा विकल्प है साइमन, चौथा विकल्प है साइमन इनवर्स। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, ओम इनवर्स या साइमन। तो दोस्त धन्यवाद आप सभी का क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।